अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इंफॉर्मेशन। सो आज मैं अपने बर्ड्स के लिए कैल्शियम का और मिनरल्स वगैरह का जो सोर्स है वो बनाना स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने कहा कि ग्रुप्स वगैरह पे भी मैं शेयर कर दूं ताकि लोगों को बआसानी ये चीज़ें पता चल जाएँ किस तरीके से क्या क्या देनी है और इनके बेनिफिट वगैरह क्या हैं। सो मार्केट में चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, मगर उसके अंदर ये होता है घर की चीज़ आपको पता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। आप खुद ग्राइंड करेंगे, उसको पीसेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह अच्छा ही आएगा। बाहर की चीज़ों में ये होता है मिलावट होती है, कचरा होता है, जो बहुत सारी चीज़ों को सफाई सुथराई नहीं होती, वो ऐसे मिला के पैक करके उसको सेल आउट कर देते हैं शॉप वगैरह पे। तो आपके बर्ड्स खाएंगे तो उससे ये होता है थोड़ा और मसला ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बना रहा हूँ अपने घर के लिए, बर्ड्स के लिए, तो आपको भी मैं इसका बना के दिखा दूँ किस तरीके से बनता है ये और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो ये जो मैंने फोकस करा हुआ है यहाँ पे, ये है चारकोल, अपना लकड़ी का कोयला है, ये वुड चारकोल कहते हैं इसे। तो ये बआसानी आप कहीं से भी मिल जाएगा। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आपके बर्ड्स ने कभी कोई मेटल का पीस है या फिर कोई और चीज़ है जो मेटल की उसने खा लिया या फिर जंग का कोई पीस खा लिया हो तो उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा काम आता है ये। सेकंड है, आपने मेडिसिन वगैरह होती हैं, ओवरडोज आपने दे दी हो या फिर आपने टॉक्सिन इंजेक्शन आपने दे दिए हो या फिर टॉक्सिन अपने आपने सीड्स वगैरह उसने खा ली हो बर्ड्स ने। ऐसा होता है कि बर्ड्स सीड आप बाहर चलाते हैं और उसमें कोई ऐसी जहरीली चीज़ आ जाए जो आपका बर्ड खा ले तो उसको बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली ये एलिमिनेशन करता है उसकी, और उसकी बीट के ज़रिए ये बहुत जल्दी उसको रिमूव कर देता है। जैसे ये पेट में चारकोल जाता है बर्ड्स के तो वो सोख लेता है सारी जो जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं और जितनी भी हैं जो गंदगी है पेट में, वो उसको रिमूव कर देता है फ़ौरन से। तो इसके ये बेनिफिट हैं, ये आप दे सकते हैं। और सेकंड जो है ये है एग शेल। तो एग शेल तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बर्ड्स को, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में जो एग्स होते हैं बर्ड्स अगर देते हैं तो वो जब बच्चा हैच हो जाता है तो उसके बाद वो एग वो उसको खा लेते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं खा के। मगर बाज़ वक़्त ये होता है घरों में आपके पास होते हैं तो बर्ड्स अपने जो एग शेल होते हैं वो नहीं खाते, आपको रिमूव करने पड़ते हैं, आपको हटाने पड़ते हैं। तो इसकी तो मेन ये है, ये इसमें अपना कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो होते हैं अगर आप इसमें देसी एग के शेल यूज़ करें तो उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट होगा। इसमें देसी भी मिले हैं और नॉर्मल वो भी मिले हैं, मैंने खुद ये ग्राइंड करा घर के अंदर अभी। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप देखें, जैसे आप ये देंगे तो सबसे पहले तो उसका कैल्शियम के जितने ही मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे। सेकंड जो है आपका, अगर आप अंडे उठाते हैं बर्ड्स के और वो टूट जाते हैं अंडे, तो उसका मतलब है उसका अंडों का जो अंडे आपकी फ़ीमेल ले कर रही है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है उसके अंदर, क्या फिर उसका एग शेल जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो उसको आप एग शेल लगाएँ तो इंशाल्लाह उसके जो एग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे। मतलब इतना भी नहीं लगाना कि इतना हार्ड आए कि उसके अंदर जो बेबी जो बन रहा है वो जब हैच हो तो वो तोड़ ही ना पाए और बाहर ही निकल ना पाए। नॉर्मली आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, जैसे मैं पूरा बता रहा हूँ तो इसके अंदर आपको बना के भी दिखाऊंगा। और ये है कि आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं अपने बर्ड्स के केजेस में, साइड पे आप रख दें सब चीज़ें मिला के, तो बर्ड अपने हिसाब से ही खाता है। जैसे मेरे पास है वो कैटल बोन्स, ये से अगर आप कहना चाहें उर्दू ज़बान में तो ये मछली की हड्डी भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ इसे समंदरी झाग भी कहते हैं। नॉर्मली ये मिल जाता है, मछली की शेप में ही होता है ये। तो ये आपको मार्केट से अवेलेबल है। इसको आप साफ़ सुथरा करके धूप में 1-2 दिन रखने के बाद इसका आप चूरा कर लें, उसके बाद आप इसको पीस लेंगे तो ये भी बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। बाकी मैं कोयला भी पीसूँगा तो वो भी इस फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने अभी पीसा नहीं था, मैंने बोला आपको दिखा दूँ कि आपको समझ आए क्या क्या चीज़ें। तो कैटल बोन के अंदर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कैटल बोन इज़ अ बिग एंड ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड कैल्शियम। सो ये जो इसके अंदर जो कैल्शियम बेतहाशा कैल्शियम है, बेतहाशा इसके अंदर मिनरल्स हैं। और कैटल बोन में एक ये फ़ायदा है कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर खून जम रहा है तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा मसला होता है बर्ड्स के अंदर खून जमने का। तो उसके अंदर कार्बोनेट इतना होता है कि ये खून कभी नहीं जमेगा, खून जमने की वजह से कभी भी आपके बर्ड जो है एक्सपायर नहीं होगा। और मिनरल्स जो हैं इसके अंदर बेतहाशा हैं, तो ये यूज़ कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर यूज़ कराइएगा इसको, बिल्कुल ग्राइंड करके, बिल्कुल बारीक करके। और जो सेकंड लास्ट चीज़ है हमारे पास वो है सॉल्ट। अब सॉल्ट तो ऐसा है कि सॉल्ट इतनी ज़रूरत है बर्ड्स को सॉल्ट की कि सॉल्ट जो है डाइजेस्ट करता है खाने को, सीड को, तो ये बहुत ज़रूरी होता है सॉल्ट। ये अपना नॉर्मली लाहौरी सॉल्ट होता है जिसे हम क्रिस्टल सॉल्ट भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये भी है, मैंने चूरा इसका कर लिया, बाकी इसको मैं दोबारा ग्राइंड करूँगा तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ये आप इसमें चमक देख रहे होंगे, बिल्कुल फ्रेश है, साफ़ सुथरा है ये। सो अभी फ्लैश मेरा बंद हो गया। खैर मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो बर्ड्स का बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है और ये बर्ड्स को बहुत ज़रूरी है देना।
क्योंकि ये अगर आप ना देना तो बर्ड्स के अंदर प्लोरिया नाम की एक बीमारी है वो आ जाती है, बर्ड्स के अंदर स्लो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बर्ड्स के अंदर थकावट होती है कि बर्ड सुस्त बैठा हुआ होता है साइड्स पे, एक साइड पे बैठा होगा, सुस्त होगा वो बिल्कुल। और ये बहुत, अगर आप ये देंगे तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा बर्ड्स, उसके बेबी जो होंगे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, तो इस वजह से ये देना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो है हमारे पास वो है सीप पाउडर। सीप पाउडर के अंदर बेसिकली इसके अंदर सीपियाँ जो होती हैं उसका पाउडर निकाला जाता है। ये मशीन से बनेगा, ये घर में नहीं बनता, क्योंकि बन भी जाए तो बहुत ये कुरकुरा बनता है, बहुत ना दानेदार बनता है, क्योंकि ये फिर बाहर से आपको लेना पड़ेगा मजबूरन। तो ये भी मैं बाहर से लेकर आया हूँ, सीप पाउडर इसका नाम है। तो ये सीपियों का पाउडर वगैरह होता है, तो इसके भी बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो इसके भी तकरीबन जैसे कैटल बोन से इसकी तरह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो थी, इस वजह से थी कि लोग जो हैं, जो नए फैंसियर हैं, वो बहुत ज़्यादा मसले में आ जाते हैं कि यार हमारे बर्ड्स मर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। तो असल में उनको पता नहीं होता कि कैल्शियम वगैरह भी देना पड़ता है। जैसे इंसान भी हर चीज़ खाता है ना, एक ह्यूमन है, हम लिविंग थिंग है, तो हम हर चीज़ खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उससे हमें फिर कैल्शियम प्रोटीन वगैरह मिलता है। इसी तरह बर्ड्स को भी देना लाजमी है, उससे उसको प्रोटीन्स वगैरह मिलेगा बर्ड्स को। तो इस वजह से बर्ड्स फिर हेल्दी रहेगा और इंशाल्लाह आपका ब्रीड भी करेगा। सो ये आप घर में बना सकते हैं, बेसिकली बहुत आराम से बन जाता है और बहुत साफ़ सुथरा बन जाता है। तो बाहर से आप इतने महंगी महंगी दवाइयाँ कर लें तो उससे अच्छा पहले आप एक बार यूज़ करा। दवाइयाँ देखें ज़रूरी होती है, इंसान भी मिनरल्स वगैरह सब कुछ लेने के बाद भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं कभी। तो दवाइयाँ अपनी साइड हैं, एक साइड पे जब कोई मसला है, अब ज़ाहिर सी बात है कोई आँख का मसला आ गया, आँख आ गई तो आपको दवाई ज़रूर लेनी पड़ेगी। थोड़े बहुत और विटामिन होते हैं, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, आपको लेना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ आप ये अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह कैल्शियम की, मिनरल्स वगैरह की और जो इसके अंदर फ़वाइद हैं, क्योंकि अभी सब चीज़ें लगाएंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे आपके। तो बस यही थी आज की वीडियो छोटी सी, मैंने इस वजह से बना दी, ग्रुप वगैरह पे मैं सेंड कर दूँगा लोगों को आसानी हो न्यू फैंसियर को। और मैंने इसके बेनिफिट भी इसी वजह से डिफ़ाइन किए हैं कि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ क्या उसका फ़ायदे हैं, क्या चीज़ वो मतलब क्या क्या खुसूसियात हैं हर चीज़ के अंदर। तो अभी ये इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।